जब सीता अपनी बात और सम्मान पर बार बार प्रश्न उठाए जाने से दुखी होकर माता पृथ्वी की गोद में समाकर अंतर्धान हो गईं और लव कुश युवा हो गए, तब ब्रह्माजी ने निर्णय लिया कि अब श्रीराम के स्वर्ग में लौटने का समय आ गया था। उन्होंने पृथ्वी पर अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था, इसलिए उन्होंने समय को एक भटकते साधु के रूप में पृथ्वी पर भेजा। साधु पृथ्वी पर आकर श्रीराम से मिले और बोले, मुझे आपसे अति महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करनी है प्रभु, किंतु एक शर्त पर। न तो कोई हमारी बातें सुनेगा और न ही किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करेगा। राम ने मुस्कुराकर कहा, यह कोई समस्या नहीं है, मेरे द्वारपाल इस बात का ध्यान रखेंगे। साधु ने सिर हिलाया, नहीं राम, जब दबाव बढ़ता है तब द्वारपाल हार मान लेते हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने सबसे विश्वासपात्र व्यक्ति को द्वार पर खड़ा करें और उसे अच्छे से समझा दें कि हमारी बातों में कोई बाधा उत्पन्न न करे, अन्यथा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। राम को इस विचित्र अनुरोध पर आश्चर्य हुआ। उन्होंने अनुमान लगा लिया कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति जो दिख रहा था उससे कहीं अधिक था। उन्होंने कहा, ठीक है, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण द्वार की रक्षा करेगा, वो मेरी आज्ञा कभी नहीं टालेगा। राम लक्ष्मण की ओर मुड़े और बोले, हे लक्ष्मण, तुमने हमारा वार्तालाप सुन लिया है, मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम सुनिश्चित करो कि कोई हमारे वार्तालाप में बाधा न डाले। ध्यान रखना कि हमारी बातें तुम्हारे कानों में न जाएं और किसी भी परिस्थिति में तुम हमारी बातचीत में बाधा मत डालना। लक्ष्मण ने सहमति में सिर हिलाया और बाहर चले गए। उन्होंने अपने पीछे द्वार बंद कर दिया और उसकी सुरक्षा में खड़े हो गए। जब राम और साधु अकेले रह गए, तब साधु ने अपना रूप बदल लिया और अपनी वास्तविक पहचान बताई। हे प्रभु राम, मैं समय हूँ, मनुष्य के रूप में आपका समय समाप्त हो चुका है। आप अपना कर्तव्य पूरा कर चुके हैं। अब समय आ गया है कि आप अपना राज्य सौंप दें और स्वर्ग वापस लौट जाएं। मैं स्वीकार करता हूँ, मैं तैयार हूँ, राम ने बिना हिचकिचाए उत्तर दिया। इस बीच ऋषि दुर्वासा राम के महल में आए। उन्होंने लक्ष्मण को देखा और कहा, मैं इसी समय आपके भ्राता से मिलना चाहता हूँ। यह इक्ष्वाकु वंश के लिए बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। लक्ष्मण ने उन्हें रोक दिया, ऋषिव, मैं उन्हें आपके आगमन के संबंध में अभी सूचित नहीं कर सकता। भीतर एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। ऋषि क्रोधित हो गए, इसका क्या तात्पर्य है? क्या मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ? यदि आप राम को नहीं बताएंगे कि मैं उनसे मिलने आया हूँ, तो मैं अयोध्या को शाप दे दूंगा। लक्ष्मण ने सोचा, यदि मैं भ्राताश्री की बातचीत में बाधा डालूंगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है, किंतु यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो ऋषि अयोध्या को शाप दे देंगे। अयोध्या की प्रजा ऋषि के शाप का दंश सहे, इससे अच्छा है कि मुझे ही मृत्यु दंड मिल जाए। अयोध्या को सदा समृद्ध और सुरक्षित रहना चाहिए। ये सोचकर लक्ष्मण ने द्वार खटखटा दिया। खटखटाने का स्वर सुनकर समय ने राम को देखा और कहा, अब अंत आ गया है। वो आपको बताएगा कि आपको कैसे जाना है। इतना कहकर वो अंतर्धान हो गया। लक्ष्मण ने कक्ष में प्रवेश किया और श्रीराम को बताया कि दुर्वासा ऋषि बाहर खड़े हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। राम समझ गए कि ऋषि ही वे दूत थे जिसके बारे में समय ने बताया था। उन्होंने ऋषि की ओर शांत व चिंता रहित भाव से देखा और पूछा, ऋषिव, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? आपको यहाँ देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैंने बहुत लंबे समय तक तपस्या की है और मुझे आभास हो गया है कि समय एक साधु के वेश में आपसे मिलने आएगा। आप सावधान रहें, ऋषि ने चेतावनी दी। श्रीराम ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया और लक्ष्मण से अनुरोध किया, कृपया ऋषिव के लिए उचित व्यवस्था कर दो। नहीं, मैं शीघ्रता में हूँ और मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है, दुर्वासा ने कहा। फिर वे मुड़े और वहां से चले गए। श्रीराम बहुत दुखी मनोदशा में थे। वे याद कर रहे थे कि कैसे लक्ष्मण ने सदैव उनका साथ दिया था। चाहे वो गुरुकुल में हो या वनवास में, लंका में या सीता को वन में छोड़ना, लक्ष्मण उनकी परछाई की तरह साथ थे, चुपचाप उनके पीछे खड़े हुए। अब उन्हें लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो समय को दिया उनका वचन टूट जाएगा। दिया हुआ वचन पूरा करने की परंपरा का रघुवंश द्वारा प्राण देकर भी पालन किया जाता था। रघुकुल या सूर्यवंशियों की यह परंपरा प्रचलित है। व्यक्ति अपने प्राण दे सकता है,
किंतु दिया हुआ वचन नहीं तोड़ सकता। लक्ष्मण ने श्रीराम की ओर देखा और कहा, आप चिंता न करें। आप अपना दिया हुआ वचन निभाने के लिए जाने जाते हैं। जो हो चुका है उसका पछतावा न करें। अपने लिए निर्धारित मार्ग पर चलना हमारी नियति है और हमें हमारे सामने आई हर परिस्थिति को स्वीकार करना होगा। आपने मुझे सिखाया था कि कर्तव्य का पालन बिना किसी लगाव या विरक्ति के करना चाहिए। मैं प्रसन्नतापूर्वक मृत्युदंड स्वीकार करता हूँ। राम ये सब जानते थे, किंतु फिर भी यह उनके लिए एक कठिन कार्य था। लक्ष्मण ने राम की आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं की। वे सरयू नदी में गए और नदी के मध्य की ओर चलने लगे। उन्होंने रहस्यवादी योग का अभ्यास किया और स्वयं को आदिशे, नागों के राजा, जिन पर भगवान विष्णु सदैव निवास करते हैं, के अपने मूल रूप में परिवर्तित कर लिया। लक्ष्मण के जाने के बाद राम ने भरत को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करके स्वयं भी सरयू नदी में जाने का निश्चय किया, किंतु भरत ने ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। हे भैया राम, आपके बिना ये राज्य किसी काम का नहीं है। मैं सदा से आपका हिस्सा रहा हूँ। आप जो भी करेंगे मैं भी वही करूँगा, भरत ने कहा। तब राम ने शत्रुघ्न की ओर देखा। बिना हिचकिचाए शत्रुघ्न ने कहा, जहाँ भरत जाएंगे शत्रुघ्न भी वहीं जाएगा। मुझे इस राज्य की आवश्यकता नहीं है। अंत में राम ने राज्य और संपत्ति विभाजित करने का निर्णय लिया। उन्होंने कुश को कोसल राज्य का उत्तरी भाग एवं लव को दक्षिणी भाग दिया और राज्य का एक एक हिस्सा अपने भाइयों लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न के पुत्रों को दिया। राज्य की प्रजा को राम की योजना के बारे में पता चला तो वे दुखी हो गए। वे सब सरयू नदी के तट पर एकत्र हो गए। राम ने सबसे विदा ली और स्वयं को सरयू के जल में डुबो दिया। उनके बाद भरत और फिर शत्रुघ्न भी उसी प्रकार सरयू में समा गए। इस प्रकार दशरथ के पुत्र सरयू नदी के साथ एक हो गए और पृथ्वी को छोड़कर चले गए। श्री राम महाविष्णु में परिवर्तित हो गए। भरत और शत्रुघ्न क्रमशः शंख व चक्र में बदल गए। आदिशेष ने अपना फन महाविष्णु के ऊपर और पीछे फैला लिया। इस प्रकार वे स्वर्ग की ओर चले गए। आज सरयू नदी अयोध्या जिले में बहती है, जो उत्तर प्रदेश राज्य में है। नदी के तट पर एक घाट है और चारों भाइयों के लिए 4 मंदिर हैं, जो साथ जिए और मृत्यु का वरण भी साथ में किया। जब भी यम, मृत्यु के देवता, श्रीराम को ये बताने के लिए उनके पास आने का प्रयास करते कि मानव रूप में उनके पास कितना समय शेष था, हनुमान उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर देते। यम हनुमान की शक्ति और अमरता के वरदान से अवगत थे और उन्हें क्रोधित नहीं करना चाहते थे। हालांकि श्रीराम समझते थे कि मानव जीवन को जन्म और मृत्यु के चक्र को पूरा करना होता है। वे जानते थे कि हनुमान यम को उनसे मिलने न देकर उन्हें मृत्यु से बचाने की कोशिश कर रहे थे, किंतु राम ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था कि उन्हें कभी न कभी यम से मिलना होगा। वे ये भी जानते थे कि हनुमान के आसपास होते हुए ऐसा करना संभव नहीं था। एक दिन राम और हनुमान बाहर टहलने गए। राम ने अपनी अंगूठी निकाली और उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उन्होंने चतुराई से उसे भूमि पर एक छोटी सी दरार में गिरा दिया। फिर राम ने हनुमान से अनुरोध किया, मैंने अपनी अंगूठी कहीं गिरा दी है, क्या तुम उसे मेरे लिए ढूंढ दोगे? हनुमान ने सिर हिलाया और अपने शरीर को इतने छोटे आकार में बदल लिया कि वह आसानी से भूमि की दरार में जा सकता था। वो अंगूठी के जितना निकट जाते, अंगूठी और नीचे चली जाती और उनके पास उसका पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। एक लंबे समय बाद अंगूठी पाताल में पहुंच गई। वहां हनुमान नागों के राजा नागराज से मिले। हनुमान ने कहा, प्रभु राम की अंगूठी यहाँ कहीं गिर गई है, क्या आप कृपा करके मुझे वह अंगूठी लौटा देंगे? मुझे उन्हें वह लौटानी होगी। मेरे पास अंगूठियों से भरा एक कक्ष है। नागराज ने उत्तर दिया, पृथ्वी से जो कुछ भी गिरता है वही रखा जाता है। आप उस कक्ष में जाकर अपनी अंगूठी ढूंढ सकते हैं। हनुमान ने सहमति में सिर हिला दिया। जब उन्होंने कक्ष में प्रवेश किया तो वहां सैकड़ों अंगूठियां देखीं। वे तब तक खोज करते रहे जब तक उन्हें वो अंगूठी नहीं मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी। हालांकि उन्हें इसमें कुछ ही पलों का समय लगा। हनुमान ने नागराज को धन्यवाद दिया और अयोध्या वापस लौट आए। किंतु पाताल में समय का एक अलग अर्थ होता है। वहां का एक पल पृथ्वी के कई वर्षों के बराबर है। जब तक हनुमान अयोध्या पहुंचे,
तब तक काफी समय बीत चुका था और राम अपने नश्वर शरीर को छोड़कर महानिर्वाण प्राप्त कर चुके थे। हनुमान ये सोचकर बेचैन हो गए कि वे राम को पृथ्वी छोड़कर जाते समय नहीं देख पाए थे। वे बहुत दुखी हो गए, किंतु वे जानते थे कि प्रभु घटनाक्रम को इसी प्रकार होते देखना चाहते थे। आज भी हनुमान हमारी पृथ्वी पर ही रहते हैं। एक दृढ़ विश्वास है कि जहाँ भी राम की पूजा होती है, हनुमान भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए अपने अदृश्य रूप में वहाँ उपस्थित होते हैं।